हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कुछ पीवाईक्यू सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, राइट। तो जैसे कि हमें पता है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है जल्दी ही होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू रीड द स्टेटमेंट, देन आफ्टर यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट ये जो क्वेश्चन है बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये है रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट सेइंग हाई एंट्री फीस आर बीइंग चार्ज्ड ऑन क्रिसमस बाय द न्यू रेस्टोरेंट, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, आर्टिकल ए नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सेंटेंस किस टेंस में गोइंग ऑन है। अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे बच्चे ने जो है राइट आंसर लगाना होता है। तो सीएचएसएल का जो टियर 1 होता है उसके एग्जाम में भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो यही पैटर्न रहता है सीएचएसएल के एग्जाम्स का, राइट। तो बोल रहे स्टेटमेंट सेइंग हाई एंट्री फीस आर बीइंग चार्ज्ड ऑन क्रिसमस बाय द न्यू रेस्टोरेंट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है देखा जाए तो ये द न्यू रेस्टोरेंट है। तो हम यहाँ पे एक बात आपको देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर यू हैव टू मेक द एक्टिव टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव वॉइस, राइट। क्योंकि क्वेश्चन वहां पे आता है सिंपली चेंज द वॉइस। अब वो एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, पैसिव से एक्टिव वॉइस भी हो सकता है। वो आपको वहां पे आपका जो फंडामेंटल्स है वो बड़े अच्छे होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अब देखो आर के साथ जब बीइंग लग रहा है, आर के साथ बीइंग आ रहा है और बीइंग के साथ फिर आगे थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहां से आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पैसिव वॉइस में गिवन है, राइट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन गिवन इन एक्टिव वॉइस, दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गिवन इन पैसिव वॉइस। और एक बात यहां से भी आप पकड़ सकते हो कि बाय भी लगा रहा है एंड में। तो पहले तो जब सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको यही देखना पड़ेगा कि ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में मूव होगा या पैसिव से एक्टिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है, राइट। तो ये जाएगा बेसिकली पैसिव से एक्टिव, क्योंकि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस। अब कौन से टेंस में पैसिव वॉइस है? आर के साथ बीइंग किस टेंस में लगता है? जैसे मैं एक स्टेटमेंट यहां लिखता हूं, इफ आई से आई एम टीचिंग यू, राइट। इफ आई से आई एम टीचिंग यू, अब इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये बनेगा यू आर बीइंग टॉट बाय मी, राइट। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें लगाना पड़ेगा। अब अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप चेक करो तो बोल रहे द न्यू रेस्टोरेंट वॉज चार्जिंग। अब ये प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में लेके जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड ड्रॉप हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द न्यू रेस्टोरेंट इज बीइंग, ये पैसिव को पैसिव में बना रहा है, मतलब द न्यू रेस्टोरेंट को पहले उठा रहा है और फिर इज बीइंग लगा रहा है, जबकि स्टेटमेंट तो ऊपर ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, हमें इसको एक्टिव में बदलना है। फोर्थ बोल रहा है द न्यू रेस्टोरेंट हैज बीन, इसमें टेंस बिल्कुल ही इसने कन्वर्ट कर दिया है, तो प्रेजेंट में चला गया, मतलब परफेक्ट सेंस में चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द न्यू रेस्टोरेंट इज चार्जिंग हाई एंट्री फीस ऑन क्रिसमस, राइट। ये इसका एक्टिव वॉइस है, इज चार्जिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। अब आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो देखो हाई एंट्री फीस ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहले सब्जेक्ट बना हाई एंट्री फीस। अब ये हाई एंट्री फीस सब्जेक्ट जो हमने पहले उठाया या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहां पे आर बीइंग चार्ज्ड आ गया, मतलब बीइंग चार्ज्ड। कॉन्टिन्यूस टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वहां पे बीइंग का यूज करना पड़ता है, तो आर बीइंग चार्ज्ड आ गया और ऑन क्रिसमस बाय द न्यू रेस्टोरेंट, और बाय द न्यू रेस्टोरेंट जो है एंड में चला गया। तो राइट आंसर बनेगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। सेंटेंस था हाई एंट्री फीस आर बीइंग चार्ज्ड ऑन क्रिसमस बाय द न्यू रेस्टोरेंट, पैसिव वॉइस बन गया इसका द न्यू रेस्टोरेंट इज चार्जिंग हाई एंट्री फीस ऑन क्रिसमस, राइट। तो दिस कुड बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जैसे कि मैंने बता दिया, नरेशन का क्वेश्चन भी रहता है, एक्टिव पैसिव वॉइस का भी रहता है। एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 हुआ अब की बार, उसमें भी थे एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछे गए, नरेशन भी पूछे गए, राइट। तो सेंटेंस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। सेंटेंस बोल रहा है सविता सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द गिफ्ट, सविता सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द गिफ्ट, राइट। तो अब आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जब ये सेड में है,
मतलब ये पास्ट टेंस में है, राइट। तो यहाँ जब सेड है तो ऑटोमेटिकली आगे का जो टेंस है वो बदला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट टेंस में होती है तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच, जो अगला पार्ट होता है स्टूडेंट्स आपको पता होगा, ये सेकंड पार्ट जो है हाउ ब्यूटीफुल इज द गिफ्ट, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका टेंस बदला जाएगा। अब देखो यहाँ पे इज आ रहा है तो इज एम आर को कन्वर्ट करना पड़ता है वॉज वर्ब में, राइट। तो अगर हम सेकंड वाली ऑप्शन देखें तो यहाँ इज को इजी लिख रहा है, ड्रॉप हो जाएगा, राइट। थर्ड वाली ऑप्शन को देखें, यहाँ पर बोल रहा है हाउ ब्यूटीफुल इज द गिफ्ट, मतलब पॉजिटिव है स्टेटमेंट, और यहां लिख रहा है सविता एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो विद सॉरो की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ वर्स सविता एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द गिफ्ट वर, अब द गिफ्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर नहीं आना चाहिए, वॉज भी ड्रॉप हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा एक ही बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड को लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक्टिव पैसिव वॉइस के जो फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए कि जब रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में होती है तो आगे टेंस बदला जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हम वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करते हैं, जॉय खुशी होती है, आनंद होता है, राइट। और सॉरो जो है सैडनेस को बताता है, जबकि स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, देन हाउ कैन आई यूज हियर विद सॉरो। तो राइट आंसर बनेगा सविता एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द गिफ्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी फर्स्ट होगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था एक्टिव पैसिव वॉइस का उसका भी आंसर फर्स्ट ही था। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बोल रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। आपके सामने जो है आपने ये भी देखना होता है, कई बार इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछता है, कई बार करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछता है, राइट। मतलब आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो आपको वो वाली स्पेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। सो रेक्यूपरेट, रेगुलेट, रेन स्टेट की स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी हुई है, रेगुलेट की स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी हुई है, और रेक्यूपरेट की स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी हुई है। रेन स्टेट तो होता है दोबारा से किसी चीज़ को उसी स्थान पे ले आना, राइट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेपरेट की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट लिखी हुई है, और सेपरेट की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है सेपरेट की एग्जैक्ट स्पेलिंग बनेगी SEP, यहाँ पे E नहीं आता है, यहाँ पे होना चाहिए था RATE, सेपरेट, राइट। ये इसकी राइट स्पेलिंग है सेपरेट की। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, select the correctly spelled word. As I told you कि first of all you have to read the direction, ठीक है। आपको पहले डायरेक्शन को ढंग से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, राइट। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में जो है पिछले वाले में इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी थी, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। मतलब यहाँ पे 3 स्पेलिंग्स ऐसी होंगी, 3 ऑप्शंस जो है गलत होंगी, एक राइट स्पेलिंग आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, टेस्टिमोनी होता है बेसिकली गवाही, जैसे क्रिश्चियनिटी में इस वर्ड को काफ़ी यूज़ किया जाता है। चर्च में काफ़ी लोग जो है जिनकी लाइफ में कुछ गॉड के थ्रू जो है कुछ मिराकल किया जाता है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के द्वारा, तो फिर वो लोग अपनी टेस्टिमनी देते हैं चर्च में, अपनी गवाहियाँ देते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि मेरी लाइफ में गॉड ने ये चमत्कार किया। तो टेस्टिमनी का मीनिंग बेसिकली मिराकल होता है, गवाही होता है, एविडेंस होता है। तो डबल टी इसमें नहीं आता, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। TESTE इसमें E भी नहीं आता, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। TESTEI ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट्स TESTIMONY, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिमिलर वर्ड देना है, सेम, तो सिनोनिम देना है। तो एड्रोइट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एड्रोइट काफ़ी बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो एड्रोइट सिमिलर यू हैव टू गिव, नॉट ऑपोजिट, एंटोनिम नहीं देना है, सिनोनिम देना है, राइट। सो एड्रोइट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एड्रोइट होता है बेसिकली अडेप्ट, मैं और वर्ड भी ऐड कर रहा हूँ नए, अडेप्ट भी होता है एक वर्ड, अडेप्ट, राइट। अडेप्ट क्या होता है? प्रोफिशिएंट, आप इसके लिए एक और वर्ड ऐड कर सकते हो कॉपी पे, प्रोफिशिएंट। एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, एफिशिएंट, राइट। एक और वर्ड मैं दे रहा हूं आपको, डेक्स्ट्रस,
और एक हम और लिख सकते हैं स्किलफुल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने सिमिलर देना है, ऑपोजिट वर्ड नहीं देना है, राइट। तो अगर तो ऑपोजिट होता तब तो अनस्किल्ड हो जाता, क्योंकि ये तो स्किलफुल होता है, गुणी व्यक्ति। या आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो एक्सपर्ट। एक्सपर्ट भी इसका सिमिलर हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये बंदा अपनी फील्ड में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर है, राइट। तो वहां पे एड्रॉइट का यूज किया जाता है। सो अडेप्ट वी कैन से प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, एक्सपर्ट, ऑल आर सिमिलर टू द एड्रॉइट, राइट। तो यहां पे क्या हो सकता है? ऑकवर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड है, ड्रॉप हो जाएगा। डेंस बिल्कुल गलत है। अनस्किल्ड इसका ऑपोजिट हो सकता है, सिमिलर नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डेफ्ट। सो डेफ्ट इज ऑल्सो एक्सपर्ट, ठीक है। जो बंदा माहिर होता है अपनी फील्ड में, जिसको काफी नॉलेज होता है, राइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली डेफ्ट। तो सिमिलर जाएगा एड्रॉइट का डेफ्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रूस अगला वर्ड है हमारे सामने, दैट इज स्प्रूस। अच्छा वर्ड है ये भी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ही पूछा गया वर्ड है ये, CHSL और CGL के एग्जाम में। तो स्प्रूस एक ट्री भी होता है, बेसिकली स्प्रूस एक ट्री भी होता है स्टूडेंट्स, स्प्रूस ट्री। तो आपने इसका रूट थोड़ा सा याद रखना है कि स्प्रूस ट्री कौन सा ट्री होता है, राइट। ये एक ऐसा पेड़ होता है, एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो है बेसिकली जिसकी एक प्रॉपर शेप होती है, और उसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो भी एक प्रॉपर शेप में निकलती हैं, ठीक है। बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, ये ट्री, स्प्रूस ट्री। तो सिमिलरली स्प्रूस ट्री की तरह देयर आर सम स्प्रूस पीपल ऑल्सो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फिजिक का बड़ा ध्यान रखते हैं, राइट, जो अपनी फिजिक का बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर शेप में होती है, जो पूरी बॉडी होती है, राइट। तो स्प्रूस पीपल वी कैन से, वहां से हम इसको अटैच कर सकते हैं, मींस स्मार्ट पीपल आर कॉल्ड स्प्रूस पीपल, राइट। तो आंसर इसका यहां पे करें आप सेकंड। लेथार्जी नहीं होगा, डिजर्विंग बिल्कुल गलत है, और ईगर का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो स्प्रूस ट्री से याद रखें, देयर आर सम स्प्रूस पीपल ऑल्सो, राइट, मीन स्मार्ट पीपल। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, राइट। तो एक वर्ड होता है और उसके लिए आपको जो है एक पूरी स्टेटमेंट के लिए एक ही वर्ड देना होता है बच्चे ने, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये पूरा CHSL का ही पैटर्न है स्टूडेंट्स। तो रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज, मतलब जो सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? इट्स मिथिकल, आर्केन, एपोक्राइफल या सोफिस्ट्री, राइट। अब ये जो मिथिकल होता है ना, ये तो होता है बेसिकली फिक्शनल, इसका मीनिंग फिक्शनल होता है। फिक्शनल मतलब जो चीज इमेजिनरी होती है, राइट। और ये जो थर्ड और फोर्थ वर्ड है, सोफिस्ट्री और एपोक्राइफल, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी इमेजिनरी ही होता है, फिक्शनल ही होता है, राइट। और इसका जो थोड़ा अनक्लियर चीज होती है ना, अनक्लियर मतलब जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जो थोड़ा हमें लगता है मिस्टीरियस है, अनक्लियर है, सो दैट इज कॉल्ड आर्केन, राइट। सो आर्क, जैसे हम बोलते हैं मैथ्स में उसने आर्क सही नहीं बनाया, राइट। सो आर्केन होता है स्टूडेंट्स बेसिकली जो चीज अनक्लियर होती है। अनक्लियर मतलब जहां पे क्लैरिटी नहीं होती, धुंधलापन रहता है, ठीक है, अनक्लैरिटी होती है वहां पे, अनक्लियर होता है, मिस्ट्री रहती है जहां पे रहस्य रहता है, ठीक है। सो रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज का जो राइट सिमिलर वर्ड बनेगा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्केन वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। एक ऐसा डिसीजन लेता है पर्सन, ठीक है, जिसमें कोई भी बंदा फिर जो है पीछे नहीं हटता, गो बैक नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या उसके लिए आंसर करेंगे? इंट्रैक्टेबल होगा, इरिवोकेबल होगा, इनविंसिबल होगा या इनवल्नरेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इंट्रैक्टेबल तो इकोनॉमिकली भी यूज किया जाता है। ये तो होता है जब किसी चीज को ना कंट्रोल करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इंट्रैक्टेबल मीन्स होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो ये तो यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। ये तो डिसीजन की बात कर रहा है कि कोई पर्सन जब कोई निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो वो पीछे नहीं हटता। तो इसका जो राइट आंसर, इनविंसिबल और इनवल्नरेबल, ये दोनों ही पावरफुल होते हैं। इन दोनों शब्दों का मीनिंग तो पावरफुल, पावर से रिलेटेड होता है।
राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जैसे रिवॉक से याद रखें, इरिवोकेबल होता है ये, जो बंदा अपने डिसीजन लेके पीछे मूव नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबल। अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपोजिट देना है। एंटोनम्स मीन्स, एंटोनम्स देना है मीन्स ऑपोजिट। तो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होगा तभी आप उसका ऑपोजिट लगा पाओगे, राइट। तो स्क्वेंडर होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट टाइप होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जो अपने पैसे का ना मिसयूज करता है, मिसयूज, राइट। अब इस पे इडियम भी है, जो पैसा जल्दी खर्च करता है, उड़ाता है, मिसयूज करता है, उसको हम ऐसे भी बोलते हैं टू मेक अ होल इन द पॉकेट। इसके लिए ये वाला इडियम भी यूज किया जाता है, टू मेक अ होल इन द पॉकेट। इसका इडियम का मीनिंग भी स्पेंड थ्रिफ्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। मीन्स जो है जो अपने पैसे को जल्दी खर्च कर देता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। और एक और इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, दैट इज एक और इडियम होता है, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। राइट। तो ये दोनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं ये भी इसी चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्क्वेंडर मीन स्पेंड थ्रिफ्ट, वी कैन से मिसयूज करने वाला, ठीक है। तो क्या इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट से जाएगा? नहीं, ऑपोजिट इसकी अगर बात करें। कंडेंस तो छोटा करना होता है, शॉर्ट करना होता है, गलत हो जाएगा। कन्वर्ट तो किसी चीज को चेंज करना होता है, राइट। तो आंसर बनेगा कंजर्व। कंजर्व का मीनिंग होता है बेसिकली सेव करना, ठीक है। वो हो गया मिसयूज करना। तो कंजर्व होता है स्टूडेंट्स बेसिकली पैसे को बचाना, सेव करना। तो राइट ऑपोजिट बनेगा स्क्वेंडर का कंजर्व। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टिंजी। हु इज स्टिंजी? स्टिंजी एक ऐसा पर्सन होता है जो माइजर होता है, जो स्क्रिम्प होता है, जो पार्सिमोनियस होता है, जो क्लोज फिस्टेड होता है, जिसकी मुट्ठी बंद होती है। क्लोज फिस्टेड मतलब जो कंजूस होता है, जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन वो पैसे को खर्च नहीं करता। सो माइजर वी कैन से, स्क्रिम्प वी कैन से, पार्सिमोनियस वी कैन से, क्लोज फिस्टेड आप बोल सकते हो, राइट। और एक और वर्ड होता है मनी होल्डर। मनी, तो वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी आपको, होल्डर। There is another one word that is cheese pairing. तो ये सारे वर्ड जो हैं बेसिकली इसमें स्क्रिम्प और पार्सिमोनियस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज निगार्ड। ये भी पहले आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में। निगार्ड, इसकी एडवर्ब फॉर्म निगार्डली बन जाती है फिर, इन अ निगार्डली मैनर, राइट। तो निगार्ड, माइजर, स्क्रिम, पार्सिमोनियस, क्लोज फिस्टेड, मनी होल्डर, चीज पेयरिंग, ऑल आर वन हु हैज मनी बट डजंट वांट टू स्पेंड दैट मनी। जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन उसको खर्च नहीं करना चाहता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बनेगा? अब ये तो माइजर है, तो मीन और माइजरली तो इसके सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं। तो क्या इसका ऑपोजिट काइंड बनेगा या जेनरस बनेगा? तो इसका आंसर करें आप सेकंड, काइंड मत करना। जेनरस एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड, राइट। उदार जिसको हम बोलते हैं, बड़े दिल वाला जो बंदा होता है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, मैग्नानिमियस। सो मैग्नानिमियस और बिग हार्टेड। सो जेनरस मीन्स जो काफी बड़े दिल का होता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं स्टिंजी, जेनरस, जो कि स्टिंजी का यहाँ पे ऑपोजिट जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये चले हमारे यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, राइट। ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दो सिमिलर वर्ड आए, दो ऑपोजिट वर्ड्स आए, ठीक है। एक हमने एक्टिव पैसिव किया, एक हमने नरेशन का क्वेश्चन किया, राइट। और दो हमने स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन किए। तो यही पैटर्न रहता है CHSL की अगर हम बात करें। स्नेक इन वंस शूज, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शन 1 बोल रहा है व्हेन समथिंग सीम्स अनलाइकली टू हैपन,
बी वेरी टिमिड और नर्वस, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर, बी वेरी स्केर्ड और नर्वस, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फर्स्ट और थर्ड ये तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। थोड़ा सा इसमें बच्चों को डाउट रहता है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में कि बी वेरी टिमिड और नर्वस। टिमिड होता है जो पर्सन डरपोक है, कि ठीक है, जो कायर होता है, कि कायर मतलब कायर था और जो है नर्वस हो गया, या वो डरा हुआ था, स्केर्ड था फिर नर्वस हो गया, राइट। तो ये दो ऑप्शन थोड़ी क्लोज है, बट इस स्नेक इन वंस शूज का जो मीनिंग होता है, राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट। सेकंड मत करें, इट्स बी वेरी स्केर्ड, मतलब वो पहले डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, और फिर जो है क्या हो गया, नर्वस, या नर्वस हो गया, राइट। मतलब डर की वजह से नर्वस हो गया, कायरता की वजह से नर्वस नहीं हुआ, तो सेकंड मत करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इडियम है ये भी छोटा सा, टू बी टेकन अबैक, लाइक आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज रिप्लाई, राइट। तो टेकन अबैक का मीनिंग होता है जब आप एस्टोनिश हो जाते हो, जब आप सरप्राइज्ड हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, राइट। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, और फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो सरप्राइज्ड के लिए एक और वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो, एस्टोनिश। तो एस्टोनिश और सरप्राइज्ड इन दोनों शब्दों का मीनिंग सेम होता है, दैट इज हैरान होना, राइट। सो टू बी वेरी सरप्राइज्ड और टू बी वेरी एस्टोनिश्ड। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ स्पॉट द एरर ओमिशन के क्वेश्चन भी आते हैं, दो क्वेश्चन रहेंगे। बोला यंग आर ऑलवेज चाइडेड बाय द एल्डर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। अभी जो चाइडेड वर्ड होता है स्टूडेंट्स, चाइल्ड का मीनिंग होता है बेसिकली स्कोल्ड, स्कोल्ड का सिमिलर है ये, स्कोल्ड होता है ना डांटना, वही बोलते हैं चाइल्ड को भी। इसके लिए एक और वर्ड दे रहा हूँ, रिबक, रिब्यूक भी होता है, डांट देना, डांट फटकार लगा देना। एक और वर्ड है रेप्रीमांड, आप ध्यान रखें, रेप्रीमांड जो वर्ड होता है ये ऑफिशियली यूज किया जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है और बॉस ने उसको वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसको जो है वहाँ पे डांट लगा दी, ठीक है, तो ऑफिशियल पर्पज में रेप्रीमांड यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल डिसअप्रूवल, राइट। ऑफिशियल वे में कभी भी चाइल्ड, स्कोल्ड और रिब्यूक यूज नहीं किया जाता। तो सेंटेंस बोल रहा है यंग आर ऑलवेज चाइडेड बाय द एल्डर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। तो ये तो मैंने वर्ड बता दिया आपको, अभी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये यहाँ पे वर्ब है आर, और वर्ब को हमेशा क्या चाहिए होता है, वर्ब को हमेशा उसको अपना सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वर्ब ऑलवेज नीड्स इट्स सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपस में अग्रीमेंट हुए थे। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट एक चैप्टर भी है ग्रामर में, होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कुछ अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अ सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स इट्स वर्ब एंड अ वर्ब ऑलवेज टेक्स इट्स सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को अपना वर्ब लेना पड़ता है और हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट लेना पड़ता है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के आप बना सकते हो या बिना वर्ब के आप बना सकते हो। बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द स्टेटमेंट, मतलब दोनों का आना सेंटेंस में मैंडेटरी होता है, ठीक है। वर्ब को सब्जेक्ट लेना पड़ता है, सब्जेक्ट को वर्ब लेनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे वर्ब है। अब इस आर वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। जबकि मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पुअर, मैंने यहां लिखा रिच, मैंने यहां पे लिख दिया ऑनेस्ट, फिर मैंने यहां पे लास्ट में लिख दिया यंग। अब ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है, अभी तक ये एडजेक्टिव हैं, राइट। दीज आर द एडजेक्टिव फॉर्म्स, These are the adjectives, right? जबकि verb को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। verb को तो सब्जेक्ट चाहिए, जबकि young तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कांट बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा, सब्जेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो या तो इस चैप्टर का होता है, या तो सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन रहेगा, या तो सब्जेक्ट आपका हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रनाउन रहेगा। मतलब नाउन और प्रनाउन के अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते। 100% मतलब 99% हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपका नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा, राइट। लेकिन यंग तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडजेक्टिव बन रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे आगे देखो बोल रहा है द एल्डर्स, बाय द एल्डर्स, तो ऑल द एल्डर्स इन जनरल में बात कर रहा है।
अब ये जो एडजेक्टिव है ना, ये तब तक नाउन नहीं बनेगा जब तक हम इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन था वो गलत था। इन सभी एडजेक्टिव्स को अगर आप नाउन बनाना चाहते हो, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू पीपल हैव टू पुट आर्टिकल द बिफोर दीज एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे द यंग आर ऑलवेज चाइडेड बाय द एल्डर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, ठीक है। तो मीन्स द लगा के हमने उसकी पूरी क्लास को रेफर कर दिया। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर यंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ऑल द यंग पीपल इन जनरल में बात कही जा रही है कि सारे जो यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, जब वो गलतियां करते हैं तो उनके एल्डर्स के द्वारा उनको जो है डांटा जाता है, राइट। तो ये फॉर्मेशन है, ये इसको बोलते हैं POS नॉलेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है ये। POS स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको ये थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन हो तब भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, तो मीन्स यहाँ पे मुझे ऑनेस्ट आर, फिर से दोबारा वर्ब को यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होगा, और ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है तो मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा पहले। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, राइट। रिच आर नेवर हैप्पी, सो द रिच बोलूंगा मैं वहां पे, जब उसको नाउन बनाऊंगा तो द लगाना पड़ता है। तो ये फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे, मैंने कई बार देखा है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पॉट द एरर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू एंड आई, जब एंड से हम कोई भी सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो एंड इज अ कंपाउंड कंजंक्शन, याद रखना। एंड अपने साथ मिलके हमेशा कंपाउंड बनाता है। जैसे हम बोलते हैं मोहन एंड सोहन आर, अब ये दो बंदे यहाँ पे हो गए तभी तो यहाँ हैव लग रहा है, कंपाउंड कनेक्टर होता है एंड, ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इनको हम अलग अलग मानेंगे, यू को और आई को, तो ये वी बन गए। अब यू एंड आई मतलब हम, तो जब ये वी का सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो फिर वी के साथ यहाँ पे आप योर थोड़ी लगाओगे ना, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर। Instead of your, it should be our work. So you and I have submitted our work on time, right? So this could be the right answer over here. Come to the question number next. Rearrangement. Parajambal. I saw it first, it's mine, said Changu. But I picked it up, it's mine, said Mangu. Two mice, Changu and Mangu found a bar chocolate. बार ऑफ चॉकलेट, यहाँ स्पेस होगा थोड़ा सा, बार ऑफ चॉकलेट। चंगू ट्राई टू स्नैच द बार फ्रॉम मंगू हु हेल्ड ऑन टू इट एंड द चॉकलेट बार ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, राइट। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा, किसे देखा, तो ये तो पहला नहीं हो सकता, मतलब इट का रेफरेंस हमें देना पड़ेगा पहले, ये पहले नहीं होगा। बट कनेक्टर है, कंजंक्शन से कभी जंबल स्टार्ट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे देखो अ बार ऑफ चॉकलेट, ये नाउन है, अ बार ऑफ चॉकलेट, तो सी से स्टार्ट होगा, मतलब ए और बी से स्टार्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी, राइट। और बी से भी स्टार्ट नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन भी ड्रॉप हो जाएगी। डी, चंगू ट्राई टू स्नैच द बार, देखो यहाँ पे द बार आ रहा है और यहाँ पे अ बार आ रहा है। आपको पहले भी बताया कि हमेशा आर्टिकल ए और एन वाली स्टेटमेंट पहले रखी जाती है और द वाली स्टेटमेंट को हमेशा बाद में रखा जाता है, ठीक है। हमेशा डेफिनेट आर्टिकल नॉन इन्फॉर्मेशन बाद में आती है, अननोन इन्फॉर्मेशन हमेशा पहले रखी जाती है। तो अ बार वाली स्टेटमेंट पहले आएगी, मतलब कंफर्म हो गया, सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा तो सी वाली एक ही ऑप्शन है यहाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टू माइस, वो आपस में मतलब बोल रहे थे, फाउंड, उनको चॉकलेट ऑफ बार मिला एक। फिर ए, एक बोलता है कि मैंने इसे पहले देखा, ये मेरा है, चंगू ने बोला। फिर बी बोलता है, मंगू बोलता है, लेकिन मैंने इसको पहले उठाया है, मेरा है। फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उनका वो बार नीचे गिर जाता है, चॉकलेट बार, और वो टूट जाता है दो हिस्सों में, राइट, किसी को भी नहीं मिलता। तो छोटा सा पैसेज है, ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट, A 3-year-old boy disappeared from home. When found, he was sleeping on the bench. Someone left the gate open and he wandered out. Right? He crossed the road and went into the park. So first of all, you have to hit the opening statement over here, students. Right? तो opening sentence की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनेगा basically a 3-year-old boy. ये यहाँ पे नाउन है, डिटर्मिनर लगा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा पहला बनेगा पी से। अब सारे सेंटेंस पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब पी ही पहले आएगा, ठीक है। अब वो क्यों घर से कैसे डिसअपियर हुआ, क्योंकि किसी बंदे ने ना गेट को खुला रख दिया था, ठीक है। तो आर आएगा, तो पी के बाद आर आप देख सकते हो, पी के बाद आर यहाँ पे है, पी के बाद आर यहाँ पे है, तो थर्ड और फर्स्ट तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आर के बाद क्या, क्यू आएगा। व्हेन फाउंड ही वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच,
नहीं, ये नहीं आएगा, एस आएगा पहले, ठीक है, क्योंकि एस, ही क्रॉस द रोड एंड वेंट इनटू द पार्क। फिर वो जब निकला घर से तो उसने रोड को क्रॉस किया और वो एक पार्क में चला गया। जब उसको ढूंढा गया तो वो एक बेंच पे सो रहा था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल है ये, क्योंकि CHSL का जो एग्ज़ाम है +2 लेवल का होता है, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल उसका होता है बेसिकली, तो उसमें कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट बोला, विद ऑल द रिसेंट नेगेटिव इवेंट्स इन हर लाइफ शी फेल्ट ब्लैंक फोर्सेस मस्ट बी एट वर्क। अब रिसेंट नेगेटिव इवेंट्स की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव चल रहा है। तो शी फेल्ट कैसा महसूस करती थी, कौन सी फोर्सेस थी तो वर्क पे जो है, जो उसके काम पे उसको डिस्टर्ब कर रही थी। रिसर्जेंट, रिसर्जेंट की बात करिए पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग ग्रो करना होता है, जबकि स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव चल रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। प्री मैच्योर, ठीक है, ये इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। प्री मैच्योर जो मतलब पहले से ही चीज़ मैच्योर होती है। पंक्टिलियस, ये पंक्टिलियस जो होता है बेसिकली मेटिकुलस का सिमिलर होता है, राइट। मेटिकुलस क्या होता है, मेटिकुलस होता है जो बंदा ना, जो मिट्टी का कलश होता है उसको बड़े संभाल के रखना चाहिए। तो मिट्टी का कलश ऐसे याद रखें, मिट्टी का कलश होता है वो टूट जाता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो मेटिकुलस पीपल आर दोज पीपल हु आर वेरी केयरफुल इन देयर लाइफ, राइट। लाइक महात्मा गांधी वॉज अ मेटिकुलस लीडर, राइट। तो मैलिग्नेंट वुड बी द राइट आंसर। मैलिग्नेंट का मीनिंग होता है एविल फोर्सेस, जो बुरी फोर्सेस होती हैं या हार्मफुल, नुकसानदायक। तो राइट आंसर यहाँ पे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के आधार पे बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द पुलिस टेम्पर्ड, जैसे बॉल टेम्परिंग होती है ना, छेड़खानी, बॉल से प्लेयर टेम्परिंग करते हैं, तो वैसे बोले द पुलिस ने क्या किया, टेम्पर्ड, छेड़खानी की थी विद द एविडेंस, जो सबूत थे उसके साथ, ठीक है, एंड दस द ब्लैंक कॉम्प्रोमाइज इन द कोर्ट। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डिटर्मिनर लग रहा है, राइट। एक डिटर्मिनर को हमेशा एक नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा डिटर्मिनर के बाद नाउन ही प्लेस होता है, राइट। जबकि अगर ऑप्शंस को चेक करें, POS नॉलेज होगा तो जस्टिफाई इज अ वर्ब, एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ में नाउन की रिक्वायरमेंट है, जस्टिफाई, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड, ये वर्ब है, ड्रॉप हो जाएगा। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मीनिंग होता है जो इमेच्योर होता है, नाबालिग, इमेच्योर पर्सन को जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है। जेज्यून, जेज्यून का मीनिंग भी इनोसेंट होता है, इमेच्योर भी बोल सकते हो, सेम थिंग। तो ये इरेलीवेंट ऑप्शंस हैं, राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि जुवेनाइल एक एडजेक्टिव है, जेज्यून भी एक एडजेक्टिव है, हमें वहां पे रिक्वायरमेंट है नाउन की, तो नाउन है यहाँ पे वेरासिटी, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ट्रुथ। नाउन इन चारों ऑप्शन में वेरासिटी था, तो वेरासिटी ही नाउन है, वही यहां पे लगाया जाएगा, राइट। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द बॉय परफॉर्म द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये जो अंडरलाइन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, आपको चेक करना है वेदर दिस पर्टिकुलर पार्ट इसको रिप्लेस किया जाएगा या ये सही लिखा हुआ है। अगर टू द बेस्ट ऑफ ही सही है तो नो इंप्रूवमेंट, फॉर द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, एट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, इन द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। सो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। तो इसका में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये रॉन्ग प्रेपोजिशंस लगा रहा है यहाँ पे, तो यही बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही बिहेव्ड कावर्डली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेव्ड इज अ वर्ब ओवर हेयर, दिस इज अ वर्ब, एंड कावर्डली ध्यान रखना है आपने, कावर्ड है, ये नाउन फॉर्म है। एडजेक्टिव में जब इसका एडजेक्टिव बनाएंगे कावर्डली बनेगा, और जब इसकी एडवर्ब बनाओगे आप तो एडवर्ब फॉर्म में होता है इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, राइट। तो हम यहां देख रहे हैं बिहेव्ड आ रहा है, बिहेव इज अ वर्ब, राइट। कावर्डली एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव नेवर क्वालिफाई अ वर्ब, तो ये गलत लगाया जा रहा है यहाँ पे, तो आंसर होगा हमारा इन अ कावर्डली मैनर। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए, एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रनाउन, while adverb describes the action of verb, adjectives, conjunction, prepositions, मतलब नाउन प्रनाउन को छोड़ के एडवर्ब सारे चैप्टर्स को डिस्क्राइब करती है, सारे चैप्टर्स के फंक्शंस को डिस्क्राइब करती है, राइट।
ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो इसकी एडवर्ब फॉर्म है, ऐसे 3-4 वर्ड और हैं, सारा सबका सेम है। फ्रेंड ध्यान रखना है आपने, फ्रेंड, निगार्ड आपने ध्यान रखना है, और कावर्ड भी एक वर्ड होता है, कावर्ड। इन सब की ना सेम फॉर्मेशन है। इन सब का जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो आपको LY लगाना पड़ेगा, फ्रेंडली, निगार्डली, कावर्डली, और आगे इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, ठीक है, ये ऐसे बनाना पड़ता है एडवर्ब इनका। तो बिहेव्ड जो वर्ब है इसको डिस्क्राइब करेगा इन अ कावर्डली मैनर, ये पूरी एडवर्ब फॉर्म है, ये ध्यान रखना। सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ भी गलत है, राइट। तो आई थिंक ये इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें, इस पीपीटी में। तो हमने ये आज के सेशन में जो क्वेश्चन डिस्कस करें हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, ठीक है। तो आप इनको एक बार गो थ्रू करिए, ठीक है, और जो इनको रिवाइज करते चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक्स अ लॉट।